हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है एस्टीमेट की क्लास में। देखिए, एक प्लिंथ एरिया मेथड होता है एस्टीमेट करने के लिए। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया है, यहाँ पे सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन लगभग हर दूसरे तीसरे साल, 2 साल 3 साल में रिपीट करता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इसमें दिया है दिए गए विवरणानुसार 300 छात्रों हेतु एक पॉलिटेक्निक भवन का प्रारंभिक आगणन तैयार कीजिए। एक पॉलिटेक्निक भवन का प्रारंभिक आगणन तैयार कीजिए। देखिए, गिवन है सब। प्रति छात्र कारपेट एरिया 101.20 मीटर स्क्वायर। ये कारपेट एरिया, प्रति छात्र कारपेट एरिया 1.20 मीटर स्क्वायर। सेकेंड नंबर में प्रवेश कक्ष, बरामदा, शौचालय ब्लॉक के लिए कुर्सी क्षेत्र का 20%, मतलब पूरे प्रति छात्र कारपेट एरिया 1.20 मीटर स्क्वायर यानी एक छात्र के लिए चाहिए। और प्रवेश कक्ष के लिए, बरामदा, शौचालय ब्लॉक के लिए जो कुर्सी क्षेत्रफल आएगा, कुर्सी क्षेत्रफल का 20% छोड़ना है। दीवारों के लिए कुर्सी क्षेत्रफल का 15% जगह छोड़ना है। फिर कुर्सी क्षेत्रफल दर कॉस्टिंग करने के लिए 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का पैसा जो कुर्सी क्षेत्रफल का होगा वो 5,000 रुपये होगा। फिर जल व्यवस्था तथा स्वच्छता के लिए जो जगह छोड़नी है, कुर्सी क्षेत्रफल का 5%। फिर विद्युतीकरण के लिए कुर्सी क्षेत्रफल का 14%। बाउंड्री, दीवार, गेट तथा पहुंच मार्ग कुर्सी क्षेत्रफल का 6%। बाउंड्री, दीवार, गेट तथा पहुंच मार्ग, मतलब वो कॉन्टेक्ट स्ट्रीट होते हैं, उसका कुर्सी क्षेत्रफल का 6%। सुपरविजन चार्ज, ठीक है, विभागीय अतिरिक्त जो खर्च होंगे कुर्सी क्षेत्रफल का 8%। जो कुर्सी क्षेत्रफल में जितना खर्च होगा उसका 8% खर्च करना है कुर्सी क्षेत्रफल पे, अरे इसका सुपरविजन चार्ज पे। फुटकर व्यय कुल लागत का 3%, इतना खर्च करना। ये डिटेल हमको दिया हुआ है। अब देखिए, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ये पहले से मैंने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। छात्रों की संख्या 300 यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो हमने पूरा कारपेट एरिया निकाल लेना है। प्रति छात्र कारपेट एरिया कितना है? 1.2 मीटर स्क्वायर। तो कुल कारपेट एरिया कितना हो जाएगा? 300 इंटू 1.2 तो हो जाएगा 360 मीटर स्क्वायर। अब हमने लेट किया कि माना भवन का कुल कुर्सी क्षेत्रफल P मीटर स्क्वायर है। हमें कुर्सी क्षेत्रफल तो दे नहीं रखा है, तो माना भवन का कुल कुर्सी क्षेत्रफल P मीटर स्क्वायर है। तो भवन का कुल कुर्सी क्षेत्रफल कितना होगा? भवन का कुल कुर्सी क्षेत्रफल P इक्वल टू कुल कारपेट एरिया पहले होगा, फिर प्रवेश कक्ष, बरामदा, शौचालय तथा का कुर्सी प्रवेश कक्ष, बरामदा, शौचालय वाला जो पार्ट जगह बचा हुआ वो, प्लस दीवारों का जगह, ये पूरा जोड़ देंगे तो टोटल हमारा भवन का कुल कुर्सी क्षेत्रफल आ जाना चाहिए ना। तो कारपेट एरिया हो गया हमारे पास 360 मीटर स्क्वायर। अब इसने बोला प्रवेश कक्ष, बरामदा, शौचालय, कुर्सी का कितना परसेंट है? कुर्सी का है हमारे पास 20%। तो 20% यानी P का 20%, तो 20P/100 प्लस दीवारों के लिए, तो दीवारों के लिए कुर्सी क्षेत्रफल का 15%, यहाँ पे दिया है दीवारों के लिए कुर्सी क्षेत्रफल का 15%। तो हमारे पास जो कुर्सी क्षेत्रफल P है उसका 15%, 15/100। हमने टोटल ऐड किया P इक्वल टू 360 प्लस 0.20P प्लस 0.15P, तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे हमने इसको माइनस भी किया, 20 10 35, 100 में से 35 जाएगा तो 0.65P इज इक्वल टू 360। तो P इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 0.65, तो हमारे पास टोटल कुर्सी क्षेत्रफल आ गया P इज इक्वल टू 553.85 मीटर स्क्वायर।
ये टोटल कुर्सी क्षेत्रफल निकालने का तरीका हो गया। अब यहाँ से नीचे से कुर्सी क्षेत्रफल दर दे रखा है यहाँ से यहाँ पे। उसके बाद बाकी सबका अलग अलग कॉस्टिंग परसेंटेज वाइज दे रखा है, सबका 1 बाय 1 निकालेंगे। तो भवन की लागत लगेगी जो कुर्सी क्षेत्रफल इंटू दर, टोटल कुर्सी क्षेत्रफल और किस दर से कुर्सी क्षेत्रफल का लगा है। तो कुर्सी क्षेत्रफल टोटल है 553.85 मीटर स्क्वायर और दर हमारे पास है 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करके हमने देखा तो यहाँ पे ये आ गया आपका 27,69,250 रुपये, 27,69,250 रुपीज़। ये तो हमारे भवन की लागत हो गई कंस्ट्रक्शन वर्क का केवल। अब यहाँ पे हमें 5% खर्च करने हैं जल तथा स्वच्छता के लिए। तो 5% किसके, पूरे भवन की लागत के। तो 27,69,256 इंटू 5/100। तो आपका कैलकुलेट करने के बाद आता है 1,38,462 रुपये 50 पैसे। 1,38,462 रुपये 50 पैसे ये हमारे आते हैं जल तथा स्वच्छता के लिए खर्च करने हैं। ये 14% विद्युतीकरण के लिए खर्च करने हैं। तो 14% किसके, पूरे भवन की लागत का। तो 27,69,250 रुपीज़ का 14% जब निकालेंगे तो आएगा 3,87,695 रुपीज़। उसके बाद बाउंड्री गेट, दीवार तथा पहुंच मार्ग के लिए 6% खर्च करने हैं। ठीक है, तो 27,69,250 का 6% निकालेंगे तो आएगा 1,66,155 रुपये। तो ये कुल लागत लग जाती है। इनको मैं ऐड करता हूँ, ये प्लस भवन की लागत, जल तथा स्वच्छता की लागत, विद्युतीकरण का लागत, बाउंड्री गेट, दीवार तथा पहुंच मार्ग की लागत यहाँ पे लगाते हैं तो कुल लागत आ जाता है 34,61,563 रुपये। ठीक, अब इस कुल लागत पर हमें फुटकर व्यय और सुपरविजन लगाना है। तो फुटकर व्यय 3% और सुपरविजन चार्ज 8%। तो ये टोटल कितना हो गया, 8 3 11%। तो कुल लागत का 11% निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या ही 10,000। ठीक है ना, 11%। तो यहाँ पे एक चीज़ कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें। यहाँ 34,61,563 रुपये, यहाँ 38,42,335 रुपये। तो इनका अलग अलग भी तो निकालना था ना कि फुटकर व्यय कितना आएगा, वो कितना आएगा। तो यहाँ पे हमें ये तो हमारा हो गया। यहाँ पे हम लोग गड़बड़ किए हैं, इतना इंटू 1 + 11/100 करेंगे यहाँ पे। ठीक, तब जाके इतना आएगा। 1 + 11/100 करेंगे तब इतना आएगा। तो ये 3% इनका अलग अलग नहीं निकाला गया, आप लोग अलग अलग भी इसका निकाल दीजिएगा कि कुल लागत का फुटकर व्यय 3% कितना आएगा, सुपरविजन इतनी कुल लागत का 8% कितना आएगा। यहाँ टोटली 11% करके ऐड करके हम टोटल लागत निकाल दिया है, टोटल कॉस्टिंग। तो हो गया 38,42,335 रुपये। ये हमारा ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर एक बार लगाएं, कॉपी पेपर पेन लेकर के लगाएं। ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन या फिर इसी पैटर्न के क्वेश्चन 100% पेपर में आते हैं। हाँ, लेकिन हर साल रिपीट नहीं होते हैं, ये आपके 2 साल 3 साल पर जरूर रिपीट होते हैं। पिछले साल नहीं आता, इस बार आने का चांस है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। हर एक डिटेल आपको दिया रहेगा, बस स्टेप वाइज स्टेप आपको कैलकुलेट करना है इस टाइप के एस्टीमेट को। ठीक है ना, ये पूरा दिया हुआ है। इसी पैटर्न के क्वेश्चन और मिलेंगे और मैं करवाता जाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाएं। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि
वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की एक दीवार है, वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब वॉल की। ये आपकी जुड़ी हुई चिनाई की हुई ईंट है, ये चिनाई की हुई दीवार है जिसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। उसमें जो मोर्टार यूज हुआ है वो 1:6 रेशियो का मोर्टार यूज हुआ है, ठीक है, 1:6 रेशियो का मोर्टार यूज हुआ है। और पूरी वॉल का वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर की वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्वांटिटी निकालनी है सीमेंट और सैंड की, कि जो इसमें मोर्टार यूज हो रहा है उसका क्वांटिटी कितना होगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट मोर्टार, क्योंकि जब जोड़ेंगे हम लोग ब्रिक में तो ऊपर नीचे सब मोर्टार भरते हैं, तो एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालते हैं विदाउट मोर्टार, तो हो जाता है आपका मीटर क्यूब में निकालेंगे तो 0.19 इंटू 0.09 ना इंटू 0.09, इतना मीटर क्यूब आएगा। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोर्टार, तो ये आएगा आपका 0.20 बाई 0.10 इंटू 0.10, इसमें आएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। तो इतना आपका वॉल्यूम है 1 ब्रिक का। तो हम लोग ये निकालेंगे कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आएंगी, तो हम लिखेंगे इन 1 मीटर क्यूब नंबर ऑफ ब्रिक विदाउट मोर्टार, विदाउट मोर्टार नंबर ऑफ ब्रिक्स 1 मीटर क्यूब में कितने आएंगे, तो 1 मीटर क्यूब अपॉन विदाउट मोर्टार में ये वाला रखेंगे 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, हम देखेंगे कि फिर निकालेंगे इन 1 मीटर क्यूब नंबर ऑफ ब्रिक विद मोर्टार, ये आपका आ जाएगा 1/0.20 इंटू 0.10 इंटू 0.10, ये 1 मीटर क्यूब है, तो इसमें लगभग आता है आपका 500 ब्रिक, ठीक है। 500 ब्रिक्स आते हैं इसमें 1 मीटर क्यूब में, विद मोर्टार के साथ जो ब्रिक्स आएंगे वो कितने आएंगे, 500 आएंगे। तो यहाँ निकालेंगे वॉल्यूम कवर्ड बाई ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक के द्वारा कितना वॉल्यूम कवर किया गया है, तो 500, और ब्रिक की क्या है विदाउट मोर्टार में 0.19 इंटू 0.09, ठीक है ना। तो इतने का अगर कैलकुलेशन किया जाता है तो इसका आंसर आता है लगभग में आपका, इसका आंसर आता है 0.7695 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में ब्रिक में 1 मीटर क्यूब के वॉल में जो ब्रिक के द्वारा वॉल्यूम घेरा जाता है वो है 0.7695 मीटर क्यूब। तो हम ये देखें कि इसमें मोर्टार कितना लेता है, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, तो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार मतलब टोटल वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में से इतना हमारा ब्रिक ले लिया 0.7695, तो ये आपका ये आ जाएगा 0.2305 मीटर क्यूब, इतना तो हमारा क्या ले लिया, मोर्टार ले लिया। तो ये जो वॉल्यूम होगा ये आपका वेट वॉल्यूम हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक। तो हमने बताया था अभी मोर्टार का हो गया, और रेशियो भी दे रखा 1:6, तो सम ऑफ रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 1 + 6 = 7। अब ड्राई वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे 0.2305 इंटू 33% इंक्रीज कर रहा है तो 1.33 ऐड कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा ये हो जाएगा
306 मीटर क्यूब। ये हो गया ड्राई वॉल्यूम। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ, ओहो सॉरी, यहाँ पे ये ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार यहाँ पे निकल के आया है, जिसमें से हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक माइनस कर दिए थे टोटल वन में से। तो ये ना आ गया वेट वॉल्यूम 33% इंक्रीज करेगा ड्राई वॉल्यूम के लिए। तो ड्राई वॉल्यूम हो गया 0.2305 इंटू 1.33, तो आपका हो गया 0.306 मीटर क्यूब। सम ऑफ रेशियो 1 + 6 = 7। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालेंगे तो सीमेंट का रेशियो क्या है 1 है, टोटल 7 इंटू ड्राई वॉल्यूम 0.306 यहाँ से निकलेगा। और फिर यहाँ पे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ सैंड = 1/7 इंटू 0.306। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सैंड यहाँ पे 6 है, 6 रेशियो है सैंड का। ठीक, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा 7 × 4 = 28, 2 × 26, 7 × 3 = 21, 3 फिर 7 × 4 = 28, 2 = 20, आपका लगभग में ही आएगा। तो 0.4342 मीटर क्यूब। तो इसका ही कटेगा आपका 0.4342, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 2 = 12, 2 कैरी गया 1, 6 × 24, 25, 2 6 × 3 = 18, 2 = 20, 0 2, 6 × 24, 2 = 26, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2.6 क्यूबिक मीटर। ये आपका सेंड लग जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसको केजी में बदल लेंगे, केजी से फिर नंबर ऑफ बैग में बदल लेंगे। तो ये सीमेंट का और ये सैंड का क्वांटिटी निकल गया 1 मीटर क्यूब के दीवार में 1:6 रेशियो के मोटार से जुड़ने पर। ठीक है, बात समझ में आई। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि एक दीवार की थिकनेस, डायरेक्ट मोटार को अप्रोच करके एक दीवार दे देगा, दीवार का वॉल्यूम दे देगा और उसमें से ब्रिक को, नंबर ऑफ ब्रिक्स को निकाल करके, ठीक है, ब्रिक वॉल्यूम को निकाल करके उसमें से मोटार का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। जब मोटार का वॉल्यूम निकल जाएगा तो वहीं ड्राई वॉल्यूम के लिए उसका परसेंटेज बढ़ा लेंगे और रेशियो, सम ऑफ रेशियो वाले मेथड से हम लोग क्वांटिटी निकाल लिया करेंगे। तो ये यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन हो गए। एक पॉलिटेक्निक वाला क्वेश्चन हो गया जो उसका मेथड है प्लिंथ एरिया मेथड। ठीक है, प्लिंथ एरिया मेथड। फिर यहाँ पे आपका सीमेंट रेशियो और ग्रेड से क्वांटिटी निकालना सीख गए, मोटार में भी और एक कंक्रीट में भी। ऐसा क्वेश्चन होगा। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो 5-5 नंबर में इन्हीं सभी पैटर्न पे आते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इन्हीं पैटर्न पे आने हैं और बिल्कुल भी हट के नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। आप लोग इन्हें क्वेश्चन करिए, सॉल्व करिए, जहाँ पे प्रॉब्लम आए हमसे पूछिए। ठीक है, और आपके सिलेबस में अब देखिए क्या क्या रह जाता है। आपके सिलेबस में है अब ये आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया, यूनिट ऑफ वर्क्स हो गए, साइज एंड डायमेंशन ऑफ वेरियस वर्क्स। ठीक है, थीम ये हो गया। और आपका वन रूम बिल्डिंग एस्टीमेट, 2 रूम बिल्डिंग एस्टीमेट भी हो गए, शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड भी हो गया, सेंटर लाइन मेथड हो गया। अभी क्वेश्चन इन पे 2-2 क्वेश्चन और कराए जाएंगे। अभी आपके इसमें बहुत सारे वर्क बच रहे हैं। हाँ, WBM रोड का बच रहा है। अभी रोड बाद में स्टार्ट करेंगे, रोड अभी रहने दीजिए, अभी इसे अभी चलने दीजिए। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना क्वेश्चन हमने इसके पिछले क्वेश्चन में आपको दिया, क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चन आपको लगा के लाने हैं, तो ये क्वेश्चन करके लाइए। एक क्वेश्चन मैं इस पैटर्न पे भी दे रहा हूँ। = 1:8 रेशियो मोर्टार है
और वॉल वॉल्यूम है 50 मीटर क्यूब। 50 मीटर का वॉल्यूम है, वॉल वॉल्यूम है। तो इसमें से जो इतने 50 मीटर क्यूब का 50 मीटर की वॉल्यूम का वॉल बनाने में कितना मोर्टार यूज हुआ होगा, ठीक। उस मोर्टार में सीमेंट की क्वांटिटी कितनी है, सैंड की क्वांटिटी कितनी है, ये फाइंड आउट करके बताना है। और हमें बताया ही आपको ब्रिक का साइज़ 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर में विदाउट मोर्टार है, और विद मोर्टार कितना लेते हैं 20 बाई 10 बाई 10 सेंटीमीटर लेते हैं विद मोर्टार में। तो ध्यान रहे, आपका यहाँ से एक क्वेश्चन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2, जो पॉलीटेक्निक वाली बिल्डिंग का हमने क्वेश्चन कराया अभी, पॉलीटेक्निक बिल्डिंग का क्वेश्चन जो कराया हमने, उसे आप क्वेश्चन को लगा करके, उस क्वेश्चन को लगा करके वो भी हमें सेंड करेंगे आप लोग पीडीएफ बना के या फिर पिक बना करके। उस क्वेश्चन को मस्ट एकदम ज़रूरी है, उसको लगाना ही लगाना है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस क्वेश्चन को लगाकर हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करना है आपने लगा, और समझा कहाँ नहीं समझ आया वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो यह आज की जो दोनों वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इन दोनों में से आपके 100% क्वेश्चन अराइज होते हैं। इन्हें करने के बाद आपके 10 नंबर पहले से पक्के हो गए हैं, ठीक। और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड से भी आपके क्वेश्चन ठीक ठाक हो गए हैं। तो अब हम लोग इसी जो आज हमने वीडियो बनाया अपलोड किया, इसको लेकर के आप लोग पढ़िए, फिर क्वेश्चन अराइज करिए।
ठीक है बच्चों फिर। ओके, थैंक यू।